ध्रुव राठी, आज तुमने एक अनजान शहर की गुफा में प्रवेश कर लिया। तुम एक ऐसे समुद्र में कूद गए हो जिसकी ना तो तुम्हें कोई गहराई पता है और ना तो तुम्हें तैरना आता है। इतिहास के पन्नों से अपने कुछ शब्द ले लेना ये विद्वता नहीं, ये मूर्खता है, द्यूर्तता है जो तुमने किया है। आप सभी को मैं बता दूं, कल इसने एक वीडियो में भगवान राम, क्षत्रिय अर्जुन, भगवान कृष्ण, इन सबका विरोध किया है। सबके लिए मांसाहार के प्रूफ दिए है इसने। रामायण, महाभारत, वेदोवादी से व्यास संहिता, सबको इसने नॉन वेजिटेरियन बना दिया। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं इसी की चर्चा करने आया हूँ, जिससे आप सभी को पता तो लगे कि इसकी योग्यता क्या है। इसने भगवान राम, अर्जुन, माता सीता आदि को ही मांसाहारी नहीं सिद्ध किया है, बल्कि सभी ब्राह्मणों को भी टारगेट किया है। ध्रुव राठी ने जानबूझकर उन्हीं श्लोकों के कुछ हिस्सों को दिखाया है जो इसके एजेंडे की तुष्टि करते हैं। आप सभी अभी इसके षड्यंत्र को समझ जाओगे कि इसके पीछे आधार क्या है। श्लोक तो अच्छे से पढ़ पढ़ के सबको प्रूफ दे दिया, यहाँ से दे रहा हूँ, वहाँ से दे रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे का क्या विज्ञान है वो तो पता नहीं, उसकी चर्चा करनी नहीं, वो तो आता नहीं। समाज के युवा शक्तियों, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना और हर स्तर पर इसका विरोध होना चाहिए। मैं आप सभी के साथ हूँ। ये बार बार तर्क क्या दे रहा है, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को टारगेट कर रहा है। विशेषकर ब्राह्मणों और मंदिरों की बात इसने की है। जगह जगह का प्रूफ देता आया है कि यहाँ पर मछली खाया जाता है, यहाँ पर मांसाहार को बढ़ावा दिया गया है। और इन सबसे भी बढ़कर इसने मनुस्मृति को भी टारगेट किया, उसके भी श्लोक दिए हैं। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अभी समझ में आएगा उन श्लोकों का मतलब क्या है। और हर स्तर पर इसका विरोध होना चाहिए। सभी ऋषियों और महापुरुषों को इसने मांसाहारी सिद्ध करते हुए वेदव्यास जी को भी टारगेट पर ले लिया। जबकि मनुस्मृति में भगवान मनु कहते हैं, जो जिस किसी का भी मांस खाता है वो उस मांस का भक्षक कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने बड़ा गजब का वैज्ञानिक तर्क दिया है मनु जी ने। यहाँ पर भगवान मनु जी ने बड़ा गजब का वैज्ञानिक तर्क दिया है। ज्यादातर मछलियां मांसाहारी होती हैं, या तो वो लाशों को या फिर दूसरे जीव जंतुओं को ही खाती हैं। इसीलिए जो मछलियों को खाता है वो सब जीवों का भक्षक है। तर्क देखो भगवान मनु का, मछलियां सभी जीवों को खाती हैं। इंसानों की लाश भी फेंक दो ना नदी में तो उसे भी मछलियां खा जाती हैं। और मत्स्य शब्द है, अभी आगे चर्चा करेंगे इसका विज्ञान। मत्स्य मतलब समुद्र में रहने वाले सभी प्रकार के जीव। तो मछलियां सभी जीवों का भक्षण करती हैं, और जो मछलियों को खाता है समझो वो सभी जीवों को खाता है। ये मनु के शब्द हैं। अगर आप लोग इनकी वीडियो ध्यान से सुनो तो इनका आधार क्या है पता है आप सभी को। ये कहते हैं कि कहीं पर, यहाँ तक कि जहां जहां पर मांस खाने का निषेध भी किया गया है, इनका तर्क सुनो, ये कह रहे हैं कि जहां पर मांस खाने का निषेध किया गया है, इसी से सिद्ध होता है कि वहां पर मांस खाया जाता था, इसीलिए रोका जा रहा है या निषेध किया जा रहा है। इसका तो यही मतलब हुआ कि जो वेदों का ज्ञान आदि आया, योग सीखा जा रहा है, यम नियम, ये तो इसीलिए है क्योंकि किसी को कुछ आता ही नहीं। जबकि आप सभी जानते हो सृष्टि की प्रथम पीढ़ी सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों, ऋषियों की पीढ़ी थी। क्या इसका यही मतलब है कि हम लोग गंवार थे इसीलिए ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति हुई? डार्विनवाद के गंधार है ये, यहाँ से ध्यान से बारीकी से सुनना। क्या ये नहीं हो सकता कि वो लोग बड़े वैज्ञानिक और विशेष योगी होते थे तो वो योग की परंपरा आगे भी बढ़ती रहे, लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलते रहे, इसीलिए भी यम नियम और योग या वेद का प्रचार किया गया? ये नहीं हो सकता। यही हो सकता है कि हम लोग गंवार थे, मूर्ख थे, इसीलिए वेद और योग आया। तो ये कह रहे हैं कि निषेध किया जा रहा है, इसका मतलब खाते होंगे तभी उसके शब्द हैं, नहीं तो निषेध शब्द होना ही नहीं चाहिए था। ये भाई साहब के तर्क हैं। इनकी वीडियो में दो शब्द बहुत प्रचलित है, एक मांस, दूसरा मत्स्य। इनको पता भी नहीं होगा संस्कृत में मांस और मत्स्य का मतलब क्या होता है। आप सभी में जो सूर्य के बनने की प्रक्रिया समझते होंगे वो जानते हैं कि सब कुछ हम लोगों ने सृष्टि विज्ञान से सीखा है। जैसे सूर्य के अंदर लोम होता है, ऊपर की तरंगे, ज्वालाएं, वैसे हमारे शरीर में रोम होता है, वहीं से देखकर नाम रखा है। जैसे हम सभी के पास त्वचा होती है रक्षा करने के लिए शरीर की, वैसे वहां पर भी ऊपर एक ढाल होता है सूर्य पर, जिसे त्वचा कहते हैं। उसके बाद नीचे का भाग अस्थि, उससे भी फिर मांस आता है। उस स्तर के भी मांस की चर्चा की जा सकती है। आप सभी को पता है मनुस्मृति कई अरबों साल पहले की पुस्तक है। एक तो वो सृष्टि विज्ञान है, कोई पुस्तक नहीं, लेकिन फिर भी संकलन किया गया है सृष्टि के नियमों का और उसे धरती पर लागू किया गया है। तो भी उसे अरबों साल हो गए। उस समय की क्या भाषा थी, क्या योग्यता थी, उनके बुद्धि का स्तर क्या था, बिना उस पर अनुसंधान की ये सब नहीं बोलना चाहिए। गौ का मतलब गाय ही नहीं होता, पिछली वीडियो आप सभी ने देखा। तो मत्स्य समुद्र में रहने वाले सभी प्रकार के जीव, सृष्टि के सभी पार्टिकल जो समुद्र रूपी अंतरिक्ष में रहते हैं। और मांस की ये व्याख्या है। फिर भी
मैं इनके एक एक श्लोक से आज आप सभी को जवाब दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। इनके एक वैज्ञानिक तर्क को सुनो जो इन्होंने बड़े व्यवस्थित रूप से बनाया है। वो क्या? उद्योग पर्व महाभारत का श्लोक इन्होंने जिक्र किया है कि महाराज युधिष्ठिर सो रहे थे, उनको एक स्वप्न आया। वहाँ के बाघ, शेर, मृग आदि पशु पक्षी आए और बोले कि तुम भाइयों के और भी लोगों के यहाँ रहने से हमें समस्या हो रही है, तुम लोग हमें खा डाल रहे हो, हम समाप्ति के स्तर पर आ गए हैं। आपसे विनती है कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप इस वन को छोड़ दो। उसके बाद जब महाराज युधिष्ठिर जागते हैं तो अपने सभी भाइयों को बुलाते हैं और ये बोलते भी हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं और चलो काम्यक वन, वहाँ पर एक सरोवर का भी नाम है, तृणबिंदु, मुझे लगता है तृणबिंदु सरोवर है, वहाँ चलते हैं। वहाँ क्या है? वहाँ पर इतने पशु पक्षी नहीं है जो यहाँ स्वप्न में आए थे। ये कह रहे हैं कि युधिष्ठिर खा के खत्म कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना आपको खुद ही लगेगा। कह रहा है कि युधिष्ठिर से पशु पक्षी कह रहे हैं कि हमें खा डाल रहे हो सब, अब यहाँ से छोड़ के जाओ। महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों से कह रहे हैं कि यहाँ पर जीव जंतुओं को समस्या हो रही है, मैंने स्वप्न में ऐसा देखा। ये संस्कृत और हिंदी में भी अनुवाद यही है, इसने बनाकर बढ़ा चढ़ाकर बताया है। तो महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं अपने भाइयों से और वहाँ के सन्यासियों से कि यहाँ के जीव जंतुओं को समस्या होगी, चलो तृणबिंदु नामक सरोवर और जो कि काम्यक वन में है वहाँ पर चलते हैं, जहाँ पर असंख्यों मृग पशु पक्षी आदि हैं। पढ़ लेना आप सभी जाकर। जब यहाँ पर जीव जंतुओं को उनसे समस्या हो रही है तो वहाँ पर तृणबिंदु सरोवर क्यों गए वो, जहाँ पर असंख्यों लिखा है, बहु पशु पक्षानी, अनगिनत पशु पक्षी वहाँ पर है, वहाँ पर और अच्छा रहेगा, शांति रहेगी। इसकी भाषा देखोगे ना तो वो महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि तुम लोग 1 वर्ष 8 महीने से हमें खा रहे हो, जबकि महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और भी लोगों से बोल रहे हैं कि यहाँ पर रहे हमें 1 वर्ष 8 महीने हो गए, और भी ज़्यादा यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये है ध्रुवराठी भाई के ज्ञान का स्तर, देख लो आप सभी। साधु संतों को ही मांसाहारी नहीं सिद्ध किया इसने, बल्कि भगवान राम को शिकारी भी ले जाकर सिद्ध कर दिया है। और माता सीता के लिए बोल रहा है कि जब गंगा पार कर रही हैं, वन के लिए जा रही हैं 14 सालों के लिए, तो माता सीता गंगा से बोल रही हैं कि जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें मांस अर्पित करूंगी गंगा को। जबकि आप सभी अगर रामायण को ध्यान से देखो, मैं प्रूफ लगाते हुए चलता हूं, मांस भूत शब्द है। ये जो मांस होता है 5 महाभूतों से बनता है, 5 महाभूतों में ही मांस होता है। मांस मतलब समझ रहे हो ना, शरीर के अंदर जो मांस होता है, सूर्य के अंदर जो मांस होता है, ये सब 5 महाभूतों में होता है। जिसमें मांस होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसमें मांस होता है वो वृद्ध होता है, वो जीर्ण होता है। लेकिन जो देववादी पदार्थ होते हैं वो हमेशा युवा रहते हैं और वो अमर हैं, उनका नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मांस, हड्डी ये सब नहीं होता। अब आप सभी को समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि कितना गंभीर विज्ञान है इसका। हाँ, हमने ये भी बोला है कि सूर्य को देवता लोग संचालित कर रहे हैं, तो आप ये मत समझ लेना सूर्य शब्द बोल रहा हूँ, वहाँ पर भी अस्थि, लोम, मांस, मज्जा आदि होता है तो देवताओं के पास ही होता है, क्योंकि सूर्य में विशेष रूप से देवता होते हैं। ऐसा नहीं है, देवता फोर्स या छंदों के स्तर पर होते हैं, बाकी स्थूल स्तर पर वो मांस है। जैसे हमारे शरीर को भी तो देववादी पदार्थ तत्व चला रहे हैं, लेकिन स्थूल रूप से ये मांस है, इस पर वही देवता तो कंट्रोल कर रहे हैं। ये ध्रुवराठी बोल रहे हैं कि भगवान राम मांसाहारी थे। वराह आदि 4 मृगों के नाम ये बताए हैं कि चारों का शिकार करके लाए थे। आप सभी जानते हो ना, जब किरात से अर्जुन का युद्ध हुआ था तो एक सुअर को मारा था उन्होंने, सूकर। वो सुअर नहीं था, आपको बताया था, वो पाशुपतास्त्र बनाने का सम्मिलित पूरा विज्ञान है। इसी प्रकार भगवान राम प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर उन तत्वों को तोड़ तोड़कर वहां से ग्रहण कर रहे हैं, दिव्यास्त्र बनाने का पूरा विज्ञान है। वाल्मीकि जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वाल्मीकि जी कई लाख साल पहले, महाभारत तो 5000 साल हुआ। भगवान वेदव्यास अगर होते ना रामायण के समय, तो भगवान वाल्मीकि के शिष्य होते। इतना कठिन भाषा है रामायण की। आप सभी को ये तो बहुत विस्तार से बता चुके हैं कि वशिष्ठ विश्वामित्र में कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, वो दिव्यास्त्र बनाने का विज्ञान है। भरद्वाज जी जो भरत की सेनाओं का खातिरदारी कर रहे हैं, इच्छा करते ही देवता आ गए और भरत की पूरी सेना को खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। कामधेनु गाय आ गई। सब विमान और दिव्यास्त्र बनाने का पूरा विज्ञान है। इसका अर्थ भी मैंने किया है, धीरे धीरे प्रयोग भी करेंगे। प्राचीन वैज्ञानिक ऋषियों मुनि की भाषा इतनी सामान्य नहीं थी, वो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। और अगर किसी को सनातन धर्म पर टारगेट करना होता है ना, तो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों या महापुरुषों को ही टारगेट करता है, क्योंकि हमने राम से ही तो सीखा है सब कुछ। हम अर्जुन के ही तो वंशज हैं, मनु की वजह से मानव कहे जाते हैं। अगर मनु का नींव हिला दो, मनुस्मृति को बिगाड़ दो, उसकी गलत व्याख्या कर दो, तो ये सबसे सरल है सनातन धर्म को गिराने का। आज इसने वही काम किया है, मनुस्मृति से भी श्लोक दिए हैं इसने। दर्शकों, यहीं तक इसकी उद्दंडता नहीं रुकी।
इसने अर्जुन और कृष्ण को भी शराब मदिरा पीने वाला घोषित कर दिया। प्रमाण कहाँ से दिया? मधु आसव शिवो, मधु मदिरा इनसे मत बैठे थे। ये घटना उस समय की है जब संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि मैं गया था तो ऐसे ऐसे बैठे थे। अगला श्लोक क्या लिखा है पता है? जहां पर ये मधु आसव शिवो लिखा है। पहली बात, इसका मतलब शराब नहीं होता। बताया था ना, इंद्रदेव से युद्ध हुआ था, दिव्यास्त्र बना रहे थे, इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ था, ये तब की घटना है। बताया था सुदर्शन चक्र आदि का निर्माण वहीं पर बनाया था उन्होंने, व्यापार के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए। तो वहीं पर ये जिक्र आता है। और उसे जहां पर ये आक्षेप लगा रहे हैं उसके अगला श्लोक पता है आप सभी को क्या है? वो दोनों ऐसे बैठे हुए थे उद्मत्त, जैसे इंद्र और विष्णु बैठे हुए थे। अर्जुन को इंद्र से तुलना किया गया, भगवान कृष्ण को विष्णु से। इसका क्या मतलब लोगे? विष्णु और इंद्र भी शराबी थे, मदिरा से युक्त हुए थे। इन सभी विज्ञान को आप लोग गंभीरता से लो, हम सभी हल्के में ले रहे हैं ना, तभी ये आक्षेप कर रहा है, अन्यथा इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। अगर जो बातें श्राद्ध तर्पण आदि की बताने वाला हूं अभी, अगर ये सब संसार में होती, लोगों को पता होती, तो इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा हर जगह से इसका विरोध करो, हर जगह से। मैं भी अखंड वाहिनी सनातन क्षत्रिय संघ के माध्यम से लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं। आप सभी भी उससे भी जुड़ो, और जिस स्तर पर हो, अगर आप सभी के पास ज्ञान कम हो या फिर लगे कि क्या विरोध करें, तो इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेना और इसी को प्रमाण लेकर उसका विरोध करना। मैं हर जगह आपके साथ खड़ा हूं। अभी तक जितनी भी बात आप सभी को बताया हूं, मुझे कहीं भी इससे ज्यादा समस्या नहीं हुई थी। मैंने कहा कि लोग आक्षेप करते हैं, चलने दो, लेकिन इसने उस आधार को पकड़ लिया। भगवान अर्जुन धरती को एक रथ के सहारे कई बार जीतने वाला वैज्ञानिक क्षत्रिय योद्धा, जिसके जैसा क्षत्रिय महाभारत से लेकर आज तक जन्मा ही नहीं। सहस्रार्जुन के समान पराक्रमी थे भगवान अर्जुन, जो पांडु के पुत्र थे। एक रथ के सहारे कई बार धरती को जीता था। पता ही इनको आधार कहाँ मिल गया कि यहाँ पर देखो अर्जुन के मांस खाने का विधान है। ये कह रहे हैं कि जब अभिमन्यु मारे गए तो वहां पर अर्जुन ने प्रण लिया। इसके तुच्छ और घटिया प्रमाण सुनो। अर्जुन ने प्रण लिया कि कल अगर जयद्रथ सूर्यास्त तक नहीं मारा गया तो मुझे वो कुल में जन्म मिले जो मांसाहारियों का कुल है, जो गुरु पत्नी यानी जो व्यभिचारी हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ शयन करते हैं, जो पूरी तरह मलेच्छ होते हैं, मुझे ऐसे कुल में जन्म मिले। जो लोग गाय आदि पशुओं को मारते हैं, मुझे उस पाप का फल मिले। तो वहां से इसने तर्क दिया है, देखो मांस खाया जाता रहा होगा, इसलिए अर्जुन को ऐसा प्रण लेना पड़ा कि मुझे उस कुल में मिले, यानी मांस तो खाते रहे होंगे। मैं भी आज उसी भाषा का प्रयोग करने जा रहा हूं। अगर मैं अकेले इस सामर्थ्य अनुसार आप सभी को एकत्र नहीं कर पाया, प्रयोग करके वो प्राचीन दिव्यास्त्र तकनीक आदि नहीं बना पाया, इस धरती, पशु पक्षी, मिट्टी, पेड़ पौधे सबकी रक्षा नहीं कर पाया, और फिर से एक छत्र धरती को इकट्ठा करके शासन नहीं कर पाया, तो मैं भी बोल रहा हूं मुझे भी वो फल मिले जो मांसाहारियों को मिलता है। मुझे वो फल मिले जैसे यम तत्व है, यमदूत, आप सभी जानते हो, सृष्टि के पदार्थों के माध्यम से आत्मा को जो दंड मिलता है, सबसे निचला और सबसे खतरनाक, सबसे कठिन जो नरक होता है, मैं उसमें जाऊं अगर मैं ये सब ना कर पाऊं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा ना कि मैं मांसाहारी हो गया। मैं भी आज बोल रहा हूं, नहीं कर पाया तो मुझे संसार का सबसे घटिया से घटिया, सबसे गलत जो काम करते हैं उनका फल मुझे मिल जाए, अगर मैं ये सब नहीं कर पाया। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। यही भाषा थी भगवान अर्जुन जी की। इन सब प्रसंगों को छेड़ने की तुझे क्या आवश्यकता पड़ गई? बोला ना मैंने, उस समुद्र में जिसका तुम्हें कोई था पता नहीं, उसमें तुम कूद पड़े हो और तुम्हें तैरना भी नहीं आता। किसी अनजान शेर की गुफा में ऐसे प्रवेश नहीं किया जाता। पहले जान लेना चाहिए था तुम्हें धरती पर कौन कौन है। हो सकता है तुम्हारा विरोध कोई ना करे, लेकिन मैं हूं तुम्हारा विरोध करने के लिए। ध्रुव राठी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पर मछलियां दिखाते हैं लोग, सीधे जाकर ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं और हर जगह से प्रूफ दे रहे हैं कि ये देखो यहाँ पर मांस में चावल लगा के खाने का विधान है। बृहदारण्यक उपनिषद का जिक्र कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा वो चरु क्या है। कितनी बार मैं बोल चुका हूं, चरु छंदों का जो पैकेट होता है, छोटा छोटा छंद उसमें बिखरे हुए होते हैं, वो चरु होता है। पय उसमें छंद थोड़ा मध्यम आकार में, छंद पास पास होते हैं, लेकिन जो दधि होता है उसमें छंद बहुत घनिष्ठ होते हैं, बहुत सघन होते हैं। यव भी होता है, वरुण को यव दिया जाता है, इंद्र को पय दिया जाता है, किसी को 8 कपाल, किसी को 3 कपाल। अब आप सभी को समझ में आ रहा है कहाँ का विज्ञान है और इसने क्या उठाया कि ब्राह्मण बोलते हैं कि मांस में चावल लगा लगा कर खाओ। ऐसा नहीं है। मांस मतलब 5 महाभूतों के अंदर जो मांस है उसकी चर्चा है। हमारा शरीर भी उसी से बना हुआ है।
ये तो मांस का एक बहुत छोटा रूप है। ये दीवारें भी, ये आंखें भी, नाखून भी मांस से बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। चरु मतलब छंद। देवताओं के पास मांस अस्थि मज्जा नहीं होता, इसीलिए तो वो अमर होते हैं। जिसके पास पांच महाभूत है वो अमर नहीं होते। देखो कितने सरलता से मैं व्याख्या कर रहा हूँ। कितना भी गिरा से गिरा बुद्धि स्तर का व्यक्ति सामाजिक होगा तुरंत पकड़ ले जाएगा कि ये तो सच में गंभीर विज्ञान है, जो ध्रुव राठी जैसे अनुसंधानवेत्ताओं को समझ में आने वाली नहीं है। आप सभी में से बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आ गया होगा कि मैं बातों को इधर उधर क्यों घुमा रहा हूँ। मैं सीधे उस मुद्दे पर आता हूँ अब, जिससे आप सभी का समय भी ना नष्ट हो। वो है श्राद्ध तर्पण, और श्राद्ध तर्पण के बाद मांस खाना, श्राद्ध तर्पण के पहले मांस खाना। इसी पर उसकी पूरी वीडियो आधारित है। आप में से जो लोग देखे होंगे समझ पा रहे होंगे, जो नहीं देखे होंगे जाकर देख लेना और विरोध करना। यहाँ तक कि ये ध्रुव राठी का ही लक्ष्य नहीं है, ये श्राद्ध तर्पण मांस जो इन तीनों का संबंध है। पूरी दुनिया इस पर आवाज उठाती रही है और अभी तक इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। इस पर आज तक कोई नहीं बोला, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन मैं भी आप सभी को वचन देता हूँ, आज के बाद इस पर कभी प्रश्न उठेगा भी नहीं। ये जो देवताओं और पितरों का श्राद्ध तर्पण है, मांस शब्द है, इसका वो गंभीर विज्ञान है। इसे आप लोग कोई छोटा मोटा 2 लाइन का विज्ञान मत समझना। जैसे फिजिक्स में पार्टिकल फिजिक्स होता है, डार्क मैटर फिजिक्स होता है, कॉस्मोलॉजी, स्पेस साइंस, अलग अलग ब्रांचेज है फिजिक्स की। इसी प्रकार वैदिक भौतिकी की ये अपने आप में एक ब्रांच है वैदिक भौतिकी का। श्राद्ध तर्पण, मांस, देवता, पितर, सब सृष्टि के पदार्थ होते हैं। तो आप सभी जानते हो देवता क्या पदार्थ हैं, कितने होते हैं, और हर बार ये सब सुनते आ रहे हो। पितर भी सूक्ष्म कण आदि होते हैं, ये भी जानते हो। मांस क्या होता है ये भी जान चुके हो। 3 श्लोक इन्होंने बड़ा व्यवस्थित तर्क दिया, 3 श्लोक, और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है गीता प्रेस गोरखपुर में आज वो तीनों श्लोक नहीं पाए जाते। ये विदेशी राइटर का इंग्लिश ट्रांसलेशन का दिखा रहे हैं 3 श्लोक। गीता प्रेस गोरखपुर में है ही नहीं वो श्लोक। षड्यंत्र समझो इसका, ये मत देखो वीडियो बड़ी बन रही, षड्यंत्र देखो। 176 श्लोक आज गीता प्रेस गोरखपुर में है, बाकी 3 श्लोक जो गीता प्रेस ने निकाल दिए उसी को आधार इसने बना लिया। यानी इसके पास या तो किसी विदेशियों ने भेजा है या फिर भारत के दक्षिण की तरफ से इसके पास ये सूचना दी गई है कि 3 श्लोक निकाला गया है, इसी तीनों को आधार बना लो। इसलिए वीडियो का मुख्य विषय मैंने इन्हीं 3 श्लोकों को बनाया है, और इसके वीडियो का आधार भी यही 3 श्लोक हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर वालों से भी बोल देना चाहता हूँ, ये जो रामायण महाभारत आदि है ना, ये खानवा और तराइन के युद्ध में बचाया गया है। ये मेरे ऋषियों मुनियों ने बचाया है। ब्राह्मणों ने एक एक श्लोक बोलकर शादी विवाह करके दान दक्षिणा लेकर इन श्लोकों को, रामायण महाभारत और वेदों को बचाया है, पुराणों को। आपको जिम्मेदारी दी गई है छपाने की, तो इसका यह मतलब नहीं जो समझ में आए तो निकाल दो। ये किसी की जागीर नहीं है, नहीं छपाना है तो मत छपाओ। वैसे भी इसमें जो भरद्वाज और भरत जी का वहाँ विमान आदि बनाने का विज्ञान है, विश्वामित्र वशिष्ठ के रूप में दिव्यास्त्र बनाने का विज्ञान है, सब में अलग से ही जरूरत पड़ेगी तो नए रामायण महाभारत रच दिए जाएंगे अनुवाद करके। कुछ भी निकालने से पहले पूछना सीखो, लोगों से सहमति लेना सीखो, ऐसे नहीं निकाल दिया जाता। ये लोग जिन श्लोकों को निकाले मैं उसी पर आता हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अभी देखना, आप में से जो ब्रह्मांड विज्ञान के पीछे 2, 4, 10 वीडियो देखे होंगे, आप कहोगे कि इसका तो आधा विज्ञान मुझे पता चल गया। सुनो, पितृ देवत यज्ञेषु प्रोक्षितम हवितस्तथा भक्षीर नियमात प्राप्तम विधि एष सनातना। पितृदेवत यज्ञेषु, जो यज्ञ है, सृष्टि में जितने भी अलग अलग प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं, पितृ सूक्ष्म पितर रूपी पदार्थ, जहाँ से हम सभी ने अपने पिताओं को, पहले के पूर्वजों को पितर बोला है, वो सूक्ष्म पदार्थ, और सभी प्रकार के देवता यज्ञों में जो इन देवताओं को प्रोक्षित हवि, जो हवि दी जाती है। कहाँ से हवि का अर्थ तुमने मांस कर लिया, इसमें कहीं मांस शब्द भी नहीं है। मांस शब्द आता तो मैं समझता कि वेदव्यास जी ने इस श्लोक को पूरा कर दिया, लेकिन नहीं भी है, फिर भी मैं अर्थ ले रहा हूँ। तो जो हवि है, मांस है, जो अन्न है, हवि क्या है पता है? प्राणो वही हवि, इंद्रम वही हवि, छंदो वही हवि, सूक्ष्म कण भी हवि है। और जब हम सभी हवन करते हैं तो उसकी हवि आपकी सामग्री है, घी है, और भी जो सामग्रियां डालते हो, ये सब हवि है। आगे है भक्षात नियमात। नियम क्या है? नियम में 10 नियमों में पहले ही बताया था, सृष्टि कथा श्रवण या फिर सृष्टि विज्ञान श्रवण, यानी संपूर्ण कॉस्मोलॉजी, स्पेस साइंस जो मत्स्य कूर्म वराह आदि के रूप में है। नियम का पहला है ये। और नियम में 9वां आओगे तो जप है, 10वां व्रत है। संपूर्ण वेदों के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड जो जान लेता है, तब जाके 10वां नियम सिद्ध करके वो व्रत लेता है।
यहाँ से इस विज्ञान की शुरुआत हो रही है। उसके बाद इन छंदों का भक्षण करते हैं। आपको क्या लगता है, जो प्राचीन वैज्ञानिक लोग थे ना, वो पानी पीकर ही जी लेते थे। आज भी मध्य प्रदेश में एक दो सन्यासी हैं, वो जैसे मैं सूर्य की किरणों से आंखों के अवशोषित करके देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग देख रहे होगे, इसलिए वीडियो बना पा रहा हूँ मोबाइल को देखकर। ठीक इसी प्रकार आंखों के माध्यम से या मनस तत्व के स्तर पर सूर्य की किरणों से अपने शरीर का पेट भर लेते थे प्राचीन योगी सिद्ध जो ब्रह्मर्षि आदि थे। और जो इसको भी नहीं उपयोग करते थे वो सीधे वायु तत्व को पी लेते थे, हवा को पीकर पेट भर लेते थे। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। और उससे भी सूक्ष्म जो मोक्ष के सदृश थे, वो छंदों को ही ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेते थे, भोजन आदि करते ही नहीं थे। जो नियम सिद्ध कर लेगा उसके स्तर पर यह बात की जा रही है। और सृष्टि विज्ञान में आप सभी जानते हो यम नियम क्या है, यम कौन से तत्व हैं, कैसे संयम करते हैं इन 5 महाभूतों पर। यम को कोई दंड नहीं देता क्योंकि उनके अंदर मांस आदि नहीं होता, लेकिन जो देवता होते हैं वो भी भक्षण करते हैं। जैसे हम लोग भक्षण करते हैं, हमें कुछ चाहिए, ना वायु पीकर रह पाओ, ना जल पीकर वो योग्यता ना रहे, ना सूर्य के किरणों का सेवन कर पाओ, भोजन तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे देवता भी 5 महाभूतों का ही भक्षण करते हैं क्योंकि वो छंदों के स्तर पर होते हैं। तो ये 5 महाभूत देवताओं के अन्न हैं। गलत करोगे तुम्हारे शरीर का भी मांस खाएंगे वो, अन्यथा सूर्य के अंदर जो मांस है, अस्थि है, उसको तोड़ते फोड़ते काटते हैं। ईंट और दीवालों के अंदर भी वो काम कर रहे हैं, नाखून और बालों के अंदर भी वो काम कर रहे हैं, तभी सिर के बाल पक जाते हैं। ध्रुव राठी जी से भी बोल देना चाहता हूँ, हमारा सनातन समाज, सारे सामाजिक लोग अब वैज्ञानिक स्तर पर सोचने लगे हैं। आपके लिए ये सब समझना भी मुश्किल होगा, लेकिन हर वीडियो देखने वाला अनुसंधानवेत्ता या किसी भी आयु वर्ग का हो, सब समझ रहे होंगे इस विज्ञान को और तुम्हें मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। हर जगह से तुम्हारा विरोध किया जाएगा। मैं आप सभी से भी विनती करता हूँ, थोड़ी बहुत गलती अपनी भी स्वीकार कर लो, जैसे मैंने स्वीकार किया है कि पूरा विज्ञान क्यों नहीं ला पाया मैं अभी तक, मेरी भी गलती है। उसी प्रकार ये सब विज्ञान क्यों नहीं आप लोग समाज तक पहुँचा पाए, या फिर आप लोग जान ही पाए, छोड़ो पहुँचाना, वो मेरा काम है। आप लोग जान ही क्यों नहीं पाए अभी तक ये सारा विज्ञान, इसीलिए आज वो आक्षेप कर रहा है, नहीं तो आक्षेप करने लायक बचता नहीं। जानते हो ना उसकी वीडियो पर कितने कितने व्यूज आते हैं, सोचो कितने लोगों को भ्रमित कर दिया। मैं विनती करता हूं, चाहे मेरे दोस्त हो, दुश्मन हो, अगर सनातनी हो तो हर स्तर पर इसका विरोध करो। मैं आप सभी के साथ खड़ा हूं। योगी जी भी कहते हैं ना कि गाय इसीलिए भी मर रही है क्योंकि हम हिंदुओं ने छोड़ रखी है। मर मुसलमानों ईसाइयों की भी वजह से रही है, नास्तिकों की वजह से, बूचड़ खानों की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है क्योंकि हमने छोड़ रखी है। तो इसी प्रकार थोड़ी बहुत गलती आप लोग भी स्वीकार करो कि हम लोग जान क्यों नहीं पाए इस विज्ञान को, अन्यथा आज इस पर 1000 वीडियो बननी चाहिए थी। इसी विज्ञान को जो बता रहा हूँ इसी पर आधारित। तो भी समाज में लोगों को जगाओ और उस स्तर पर ज्ञान की चर्चा करो जिससे इसके मुंह पर एक तमाचा लगे। ये जो अखंड वाहिनी है सनातन क्षत्रिय संघ, हर जाति वर्ग के, हर युवा युवती, हर वृद्ध, हर सामाजिक या सनातन धर्म का व्यक्ति से जुड़े, सबको आगे लेके बढ़ना है। सभा भी लगाएंगे, आपके बीच भी आएंगे आपका मदद करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और इससे भी बड़ी एक बात, हम लोग बोलते रहते हैं कि वेदों में विज्ञान है, वेद ही विज्ञान है। मैं तो बहुत बड़े बड़े सन्यासियों को सुनता हूँ, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, प्रेमानंद जी हो गए, शंकराचार्य हो गए, सभी ये बोलते रहते हैं वेद ही विज्ञान है। और आज तो हर हिंदू, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हो, हम सभी, कि सब बोलने लगे हैं कि वेद ही विज्ञान है, पुराणों में सृष्टि विज्ञान है, रामायण महाभारत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। मुझे इस सिद्धांत और इस सोच पर गर्व है आप सभी के, ऐसे ही प्रचार करो। लेकिन प्रिय दर्शकों, सब विज्ञान होने का मतलब क्या है? क्या इतना ही बोलने से काम चल जाएगा? कोई पूछ लिया इलेक्ट्रॉन बनने का विज्ञान कहाँ है, क्या जवाब दोगे आप? विमान बनने का विज्ञान क्या है, कहाँ जवाब दोगे? हमारा मस्तिष्क कैसे बना, क्या जवाब दोगे? सूर्य कैसे बना? ब्रह्मांड का क्षेत्रफल ही कितना है? सृष्टि की अवधि कितनी है? क्या वेदों में संपूर्ण कॉस्मोलॉजी है? क्या वेदों में क्वार्क बनने का विज्ञान है? स्ट्रिंग थियरी से कितना मैच करता है, क्या जवाब दोगे? इसीलिए आप सभी के लिए मैंने एक अद्वितीय कदम उठाया है। आप सभी जानते हो जो वेद कासमास वैदिक साम्राज्य चैनल है, उस पर एक एक वीडियो आती थी और पीडीएफ भी आती थी, लेकिन अब उस पर कोई पीडीएफ नहीं आएगी, क्योंकि एक एक श्लोक का भाष्य करो, एक एक मंत्र का पूरा दिन चला जाए या फिर 4 से 10 घंटे चले जाते हैं। लेकिन वीडियो में बताना हो तो 1.5 से 2 घंटे में मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ और आपके पास चला भी जाए, और उस भाष्य से भी 10 गुना गंभीर विज्ञान आ जाता है। तो इसीलिए हफ्ते में 2 वीडियो उस पर आएगी। चारों वेदों के जितने भी मंत्र हैं, आप किसी को भी, किसी भी हिंदू, किसी भी सनातनी को नहीं घबराना है।
सभी को बोल रहा हूं मैं, जितने भी वेदों पुराणों सभी को लेकर चलने वाले लोग हो, किसी को भी नहीं घबराना है। अब चारों वेदों के वैदिक मंत्र अब उस पर आ जाएंगे। हमने निर्णय ले लिया तो समझो आ ही जाएंगे अब, क्योंकि उसमें मुझे समय नहीं लगता, वो मेरी दिनचर्या का भाग है। पढ़ना तो आधे घंटे की 25 मिनट 1 घंटे तक वीडियो बना दिया करेंगे हम। जानो तो कि वेदों में विज्ञान है। वेदों में क्या विज्ञान है? संसार के हर स्तर पर कोई भी, चाहे वैज्ञानिक हो, किसी भी संस्था से हो, जब आपसे प्रश्न उठाए जिसे आप सभी जवाब दे पाओ। मैं जानता हूं ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे उस पर, लेकिन देखना जरूर। तो मुख्य रूप से 3 चैनल हैं, तीनों पर ही अब सक्रिय रहकर काम करेंगे। ब्रह्मांड विज्ञान, अखंड वाहिनी और वैदिक साम्राज्य, जिसे वेद का समाज भी नाम है। तो हर स्तर पर आप सभी को इसका विरोध करना है। ये जो श्राद्ध है, तर्पण है, मांस शब्द है, यहां तक कि मत्स्य जो है, अंतरिक्ष में जो स्पेस से जुड़े हुए जिग जैग गति करने वाले तत्व हैं, सब मत्स्य हैं। उसी आधार पर धरती पर आप सभी जो धरती पर मत्स्य कहते हो ना, यही केवल मछली नहीं है। मत्स्य का मतलब होता है समुद्र, चाहे वो अंतरिक्ष का हो चाहे धरती का हो। समुद्र के अंदर रहने वाले सभी जीव, और ज्यादातर मछलियां ही देख लेना तो 90% मछलियां मांसाहारी ही होती हैं। समुद्र के 85-90% जीव मांसाहारी ही होते हैं। रामायण महाभारत ठीक है, इन्होंने आक्षेप उठाया, चल जाएगा, समाज को देखकर थोड़ा बहुत लगा होगा, लेकिन मनुस्मृति पर आक्षेप मत उठाना ध्रुव भाई। मनुस्मृति कई अरबों साल पहले का ग्रंथ है। वहां पर मांस का क्या मतलब है, महाभारत में मांस का क्या मतलब है, रामायण में ये सब क्यों आया है, कहीं पर प्रयोग है, कहीं दिव्यास्त्र बनाने का विज्ञान है, ये सब मत भूलो। क्योंकि अभी मैं हूं तुम्हारा विरोध करने के लिए। जिस स्तर पर जाना पड़ेगा उस स्तर पर विरोध करेंगे तुम्हारा। अखंड वाहिनी पर भी हो सकता है एक वीडियो आए तुम्हारे विरोध में, तो चिंता मत करना, तुम्हें जवाब मिलेगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। आप सभी से विनती है, हर स्तर पर इसका विरोध करो, और जानकारी अच्छी लगी होगी हर जगह प्रचार भी करो। आपके पास अपना कुछ हो उसी को लेकर विरोध करो, नहीं तो इस वीडियो के वैज्ञानिक पक्ष को आधार बनाकर उसे जवाब दो। और भी लोगों को वहां पर कमेंट भी जाकर करना। बाकी किसी को शास्त्रार्थ आदि की भी चुनौती हो, कोई ज़्यादा घमंडी अहंकारी हो, तो मैं तैयार हूँ। ज़्यादा समय तो नहीं रहता, फिर भी ये धर्म विरोधी ताकतें 10-5 मिनट आकर भेड़ लेंगी ना, अपनी अपनी औकात सबको पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।